चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। एमटीएस भर्ती परीक्षा जयपुर में डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर यह अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था। डमी कैंडिडेट का साथी भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि विधायक का रिश्तेदार है आरोपी हरिओम। हरिओम ने डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठवाया था। विधायक के भाई ने डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठवाकर एग्जाम दिलाया था। बता दें कि विधायक पर भी लगे थे नौकरी के नाम पर ठगी के आरोप। कल वहाँ के एक लोकल इंस्टीट्यूट के ऊपर मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। उन एग्ज़ाम्स में ये कोई उमेश नाम का कैंडिडेट था। उस उमेश नाम के कैंडिडेट की जगह पर कोई ऋषि नाम का व्यक्ति अपीयर हुआ। उसने एग्ज़ाम दिया। उस ऋषि के साथ साथ एक हरिओम नाम के व्यक्ति को भी पकड़ा है, जो उमेश का मीडिएटर है, जो उमेश के स्थान पर इस ऋषि को बैठाने में जिसका सहयोग रहा है। तो ये इस संबंध में थाना शिवदासपुरा पर मुकदमा नंबर 463 दर्ज हुआ है। 420, 467, 468, 71 IPC में इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी प्राथमिक जांच से ये बात सामने आई है कि जो ऋषि नाम का लड़का है, यह लड़का मल्टीटास्किंग जो एग्ज़ाम अभी अलग अलग स्टेजेस में चल रहा है, कुछ और एग्ज़ाम्स में भी ये कुछ कैंडिडेट्स की जगह अपीयर हुआ है। उस संबंध में हम जानकारी ले रहे हैं। जनरली इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो एक्चुअल कैंडिडेट का जो एडमिशन लेटर होता है। बीएसपी से कांग्रेस में आए राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बयान पर सतीश पूनिया ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पता नहीं बीएसपी से जीते विधायकों को कौन सी खुशबू आई कि वो कांग्रेस में चले गए। दरअसल गुड़ा ने संकेतों में कांग्रेस से अलग होने की बात कही है। पार्टी का इतिहास है कि 55 वर्षों में उसने केवल उनके साथ नहीं, देश की जनता के साथ भी कोई कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया। इसलिए उनको पता नहीं क्या खुशबू आ रही थी उन लोगों में, क्योंकि न तो विचार के नाते उनके बयान अक्सर मैं सुनता हूं, न व्यवहार के नाते कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर किसी वर्ग का और व्यक्ति का भला नहीं कर सकती। इसलिए उनके यहाँ जो वंश की और परिवार की राजनीति है, उसके कारण लोगों को उस तरीके से तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। रुक करेंगे अगली खबर का। भरतपुर में साधु संतों के आंदोलन के मामले में संत गोपेश कृष्णदास बाबा का एक बड़ा बयान सामने आया है। संत गोपेश कृष्णदास बाबा ने सरकार के फेलियर को बाबा विजयदास की मौत का जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने 10 माह तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुमराह किया और उसके कारण साधु संतों को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, प्रशासन पर संत गोपेश कृष्णदास बाबा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन अभी भी गांव वालों पर दबाव बना रहा है और अनर्गल बयान ले रहा है। संत विजयदास का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। गोपेश कृष्णदास बाबा ने सरकार को चेतावनी दी है कि प्रशासन आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी अधिकारियों को और मंत्री जाहिदा खान को तुरंत बर्खास्त करने की भी संत गोपेश कृष्णदास बाबा ने मांग की है। उनका आरोप है कि मंत्री जाहिदा खान सीधी माफियाओं से मिली हुई है। कि जो हमारे संत विजयराम दास जी महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे, गांव वालों से आप ऐसा कहलवा रहे हैं कि यह बाबा का तो कोई इससे कोई मतलब नहीं था, आंदोलन से इनका कोई यहाँ से सरोकार नहीं था। ऐसे कैसे आप कैसी गंदी नीति आप रच रहे हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए अति शीघ्र जाहिदा खान से लेकर के ऊपर तक के आपके जितने भी लोग उस कड़ी में जुड़े हुए हैं, सबको तुरंत की तुरंत बर्खास्त कीजिए एवं उनको सजा का प्रावधान कीजिए और सीबीआई की जांच के अंतर्गत आप उसकी जांच कराइए। हनुमानगढ़ के अमरपुरा राठान गांव में एक ट्रॉले ने आग लगने से खलासी की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक को बचा लिया गया। पीलीबंगा पुलिस के अनुसार बेकाबू ट्रॉलर डिवाइडर पर चढ़ गया था और बताया जा रहा है कि चालक नशे में था। इसी दौरान वो विद्युत तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसमें आग लग गई।
समय रहते चालक को तो बचा लिया गया, मगर कैबिन में फंसे हुए खलासी को बचाया नहीं जा सका और वो जिंदा ही जल गया। खड़ा दिखा और उसमें से आग की लपटें निकल रही थी। मैंने तुरंत मौका पर पहुंच के जैसे ही पहुंचा तो ड्राइवर साइड की खिड़की की तरफ खुली खिड़की खोल के और ड्राइवर को नीचे उतार के तुरंत उसको हॉस्पिटल भिजवाया। निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन आग की लपटें ज़्यादा थी और उसके कोई पैर फंसे हुए थे, जिस वजह से वो निकाल नहीं पाए। कोशिश की थी हमने निकालने की, लेकिन वो आग की लपटें आग तेज हो गई थी। बात दौसा की, जहां चोरों ने बीती रात जमकर धमाचौकड़ी मचाई। जिले के सिकंदरा में, मानपुर और महुआ में चोरों ने 7 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। महुआ कस्बे में चोरों ने एक किराने की दुकान को निशाना बनाया और 10,000 रुपए पार कर लिए। वहीं सिकंदरा चौराहे पर चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया। साथ ही राजमार्ग संख्या 21 पर 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में साधु संतों के आंदोलन के मामले में संत गोपेश कृष्ण दास बाबा का एक बड़ा बयान सामने आया है। संत गोपेश कृष्ण दास बाबा ने सरकार के फेलियर को बाबा विजयदास की मौत का जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने 10 माह तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुमराह किया और उसके कारण साधु संतों को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। तो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक टिकट को लेकर आशंकित हैं। एमएलए का ये कहना है राजेंद्र गुड़ा का। गुड़ा ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी बात करवाने को कहा था, लेकिन वो कमिटमेंट भी पूरा नहीं हो पाया। गुड़ा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर कमिटमेंट पूरे नहीं हुए तो सोचना पड़ेगा। हमारे जो लोग थे, हमारे साथी विधायक, सभी की ये बात थी कि इन लोगों को ये लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इनका टिकट होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम में गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री जी से और मुकुल जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, इन सभी से बात हुई थी कि आप दिल्ली के अंदर राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, उनसे ये बात करके कि जो कुछ होना है इनको अभी सभी, चाहे लाखन जी हो, चाहे हमारे भाई वाजिब हो, चाहे भाई संदीप हो, लगभग सभी को ये लग रहा है कि पहले जो इनको जो उम्मीद थी, जो कमिटमेंट में थे, वो जिस किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए, तो उसके बाद में अविश्वास और बढ़ गया कि ये टिकटों के लिए, कांग्रेस की टिकट को लेकर भी अभी कॉन्फिडेंस साथी विधायकों का कम हो रहा है। उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली में आपकी बातचीत करा देंगे बड़े नेताओं से, हमारी ऑल इंडिया के अध्यक्ष सोनिया जी से, राहुल जी से। अभी तक वो बात भी नहीं हुई। नहीं होगा तो फिर उसके बाद में तो सोचना पड़ेगा। यदि ये बातें नहीं होंगी, जो मुझे लग रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से जो पीछे जो हुआ, वो ही चीजें यदि आगे होती हैं तो फिर तो बात सभी को बैठ के सभी चिंतित है इस बात से। पिछली बार सबको टिकट भी हुए थे, 3 मंत्री बने थे, 3 संसदीय सचिव बने थे, वही बातें दिमाग में अब की बार भी थी, लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं हो पाई। और उसके बाद में जो जिस तरीके का एटीट्यूड है कुछ मंत्रियों का भी, तो उसके बाद भी लग रहा है कि अविश्वास हो गया। तो इन लोगों को मैंने तैयार किया था और मैंने इनसे बातें की थी
बारां शहर की विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मंडी में व्यापारिक संगठनों में आपसी खींचतान के चलते मंडी प्रशासन ने मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। एक व्यापारिक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर जींस खरीद का बहिष्कार कर दिया है, जिसको लेकर मंडी प्रशासन ने मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है। मंडी बंद रहने से मंडी परिसर सूना पड़ा है। वहीं मंडी व्यापार संघ ने मंडी व्यापार मंडल और मंडी सचिव पर गलत तरीके से मंडी बंद करने का आरोप लगाया है। मंडल के सदस्य व्यापार मंडल द्वारा मंडी सचिव और यहाँ के प्रशासक को मंडी में माल नहीं खरीदने का, बायकॉट करने का एक पत्र मंडी सचिव को और मंडी प्रशासक को लिखा गया। उस पत्र पर विचार करके, व्यापार मंडल के पत्र पर विचार करके मंडी सचिव ने यह मंडी हमारी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी। 2019 में जब 2.25% आड़त थी, उस समय सीडी 55 पैसे हुआ करती थी, तत्कालीन जिला कलेक्टर मोदी ने करी। फिर उसके बाद से आड़त 2.25 हो गई तो सीडी खत्म हो गई और अभी वर्तमान में वापस आड़त 2.25 हो गई। तो व्यापारी ने कहा कि जो पूर्व की बात के अनुरूप हमें 55 सीट दी जाएगी, इसी को लेकर गतिरोध होगा। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्य जीवों के प्रति लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉयन सफारी में प्रवास कर रही शेरनी सृष्टि 2 दिन से गायब है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसे तलाशने का प्रयास तक नहीं किया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दिन दहाड़े एक शेरनी गायब हो गई। करीब 36 घंटे का वक्त बीत चुका है और वन विभाग की करीब 10 गाड़ियां इस लॉयन सफारी के अंदर खोज रही हैं। हरियाली का आलम आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी घासें, झाड़ियां और चारों तरफ हरा भरा माहौल है। ऐसे में 36 घंटे तक एक शेरनी का एक छोटे से इलाके में नहीं मिलना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर वन विभाग की लापरवाही के लिहाज से पूरे मसले को देखा जाए तो इसमें वक्त रहते अगर खोज की जाती, ड्रोन से खोजा जाता तो शायद शेरनी वक्त रहते मिल जाती। लेकिन तेज़ बारिश की वजह से आशंका जताई जा रही है कि ये जो बड़ी बाड़ेबंदी है, इस बाड़ेबंदी में से कहीं ना कहीं से या तो रास्ता मिल गया शेरनी को या फिर अंदर ही शेरनी किसी स्थान पर डुबकी हुई है। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी गुप्त स्थान पर शेरनी जाकर मर गई हो किसी कारण से, जिस वजह से उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वन विभाग यहाँ पर लगातार खोजबीन कर रहा है, हाके लगाए जा रहे हैं, कुछ पटाखे भी छोड़े गए हैं। कोशिश ये है कि सृष्टि को खोजा जाए, लेकिन वन विभाग अभी तक सृष्टि को खोज नहीं पाया है। खोज अभियान लगातार जारी है और ये लॉयन सफारी के इस एनक्लोजर के अंदर शेरनी का इस तरह से गायब हो जाना एक बड़ा सवाल है, जिसपे जो वन विभाग के जिम्मेदारों को एक्शन लेना होगा और बताना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।